तो फोक कला के साथ कैसे संवाद करता है, या फिर कला फोक को कैसे प्रतिबिंबित करती है? देखिए, कला क्या है? अगर कला की कोई डेफिनेशन खोजनी हो तो आप कैसे उसकी कोई डेफिनेशन बनाएंगे? एक बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। कला एक प्रकार की एक ट्रिक है, एक एक युक्ति है, एक तरीका है जो अनप्लेजेंट को भी प्लेजेंट कर देती है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं या आप कोई भी दुखी नहीं होना चाहता, हम खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसे गीत भी लिखते हैं जिसको पढ़ पढ़ कर, सुन सुनकर हम रोएं, और रोकर हमें बड़ा चैन पड़ता है। तो वो गीत क्या है? वो ही कला है। जो चीज़ जीवन में अच्छी नहीं लगती, जो स्वीकार्य नहीं है, वो कवि के मुंह से या पेंटर के मुंह से या नाटक में आपको बहुत अच्छी लगती है। आप हॉरर मूवी देखने जाते हो, आप सड़क पे तो कोई हॉरिबल सीन नहीं देखना चाहते ना। ये कला है। तो फिर ये कला कैसे प्रकट होती है? ये कला ऐसे प्रकट होती है कि मैं अपनी, जो मेरा एवरीडे रोज का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को मैं एक बहुत ही हायर लेवल पर ले जाता हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ को थोड़ा निष्पक्ष होकर देखता हूँ। अब ऐसा है ना कि आप फिल्म देखने जाते हैं तो आप हीरो और हीरोइन हैं, वो एक दूसरे से श्रृंगार लीला कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो आप हीरोइन से ये तो नहीं कहते उसे छोड़ के मेरी गोदी में आ जा। आप कहते नहीं, मुझे देखना है भाई, आई वॉन्ट टू सी देयर स्टोरी, क्या हुआ। यू डोंट पोक योर नोज। आपका पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है उनसे। अगर आप पर्सनल रिलेशनशिप करने लगोगे तो कला खत्म हो गई। आपको सिर्फ देखना है इम्पर्सनल। तो जब आप इम्पर्सनली किसी चीज को देखेंगे तो आपको बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आप उनकी कहानी को सुनेंगे, उनके दर्द में रोएंगे, उनकी खुशी में हंसेंगे, क्योंकि आप इम्पर्सनल हो गए। और जब तक आप पर्सनल होंगे तब तक ये नहीं होगा ना। तो ये है कला, ये कला का मर्म है। तो क्या सर कला हमें एक फ्यूचर के बारे में भी एक पॉसिबिलिटी दिखाती है कि व्हाट इज पॉसिबल? नहीं, कला फ्यूचर नहीं। कला तो देखिए इमीडिएट कंटेम्पररी क्रिएशन है। कला तो उस समय की चीज है ना। एक अच्छा गीत मैं सुन रहा हूं, अभी सुन रहा हूं, जैसे ही गीत खत्म होगा मैं घर जाऊंगा तो वो प्लेजर खत्म हो गया, उसकी एक स्मृति हुई कि हाँ बड़ा अच्छा कुछ सुन के आए। लेकिन उसका प्रभाव तो जब तक है जब तक आप सुन रहे हैं, और आप ये भी जानते हैं कि अरे भाई मन हल्का हो गया। कला आपके मन को भी बदल देती है। तो सर कुछ ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता? जैसे हम शिल्प देखते हैं, खजुराहो का शिल्प अगर हम देखते हैं, है ना, या फिर हम किसी भी, या फिर हम वहाँ गए, अपने दिलवाड़े के मंदिर गए, वहाँ का शिल्प हम देखते हैं, या फिर हम किसी योगिनी के मंदिर में गए, तो वो कला हमें किस तरह से ट्रांसफॉर्म करती है? हाउ डू वी क्रिएट अ कॉन्वर्सेशन विद दैट आर्ट? देखिए, वो कला थोड़ी समझने में थोड़ी मुश्किल होती है कि किसी को बताना पड़ेगा आपको कि ये क्या है, ये वास्तव में इसका मीनिंग क्या है, इसकी इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, इसकी स्टोरी क्या है। एक बार आप वो देखेंगे तब वही बात हो जाती है कि आप इम्पर्सनल ढंग से देखते हैं, और वो इम्पर्सनल ढंग आपको एलिवेट कर देता है, आप देखते ही रह जाते हैं।
अब वो जो सारी फीलिंग है वो इतनी इतनी खुशी को भरने वाली है कि आप कहते हैं भाई ये और कहीं नहीं मिलता। ये चीज़ जो है, ये प्लेजर, पर्टिकुलर प्लेजर जो मुझे आर्ट देखकर मिलता है, खूबसूरत पेंटिंग देखकर, गाना सुनकर, स्कल्पचर देखकर, ये कहीं नहीं मिलता। कितना ही अच्छा खाना खा लूँ, कितनी अच्छी दारू पी लूँ, कितना ही अच्छा कुछ भी मज़ा किसी सेंसरी इंजॉयमेंट को कर लूँ, लेकिन नॉट लाइक दिस। दिस इज सो एलिवेटिंग, दिस इज द स्पेशल थिंग। और ये जितने आप प्राचीन काल में इतने मंदिर बने, हजारों हजारों मंदिर बने, क्यों बनते थे? कि ऑर्डिनरी बच्चा बच्ची जो है वो बचपन से उसे देखता हुआ सेंसिटिव हो जाए। आपको आदत भी तो पड़नी चाहिए ना ये देखने की कि अच्छा ये बड़ा अच्छा है, इसको देखेंगे, आप उसके साथ ग्रो करेंगे तो रिसेप्टिविटी होगी और लाइफ विल बी बेटर। देयर विल बी लेस फाइटिंग, देयर विल बी लेस rancor, and if you are pursuing it in a deep way, then it elevates you totally. It takes you to the divine.